नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धीजी होरा शो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी एक छोटे से गांव में घटी एक रहस्यमयी और डरावनी घटना पर आधारित है। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना लेकर ससुराल पहुंचती है, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं और गहरी रात की खामोशी उसे एक अनजाने डर की ओर खींचने लगती है। क्या यह सिर्फ भ्रम है या कोई भयानक सच्चाई उसके आसपास मंडरा रही है? अगर आप भी इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। ये कहानी अमावस्या की एक रात की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी सुनते समय पीछे मत देखना, वरना कुछ खतरनाक हो सकता है। शायद पीछे कोई भूत भी हो। ये सोचते ही डर और बढ़ जाएगा। अकालगढ़ नाम का एक गांव था जहां कभी अकाल नहीं पड़ा था, फिर भी उसका नाम अकालगढ़ ही था। इस गांव में दो भाई नीरज और राजू अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। नीरज की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी, लेकिन उनकी पत्नियों के बीच मनमुटाव के कारण दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। कुछ समय बाद राजू आलसी हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। वहीं नीरज खड़ी मेहनत करके अपने खेतों में खूब अनाज उगाने लगा। राजू इस बात से ईर्ष्या करने लगा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। एक रात जब नीरज बाहर गया हुआ था, राजू और उसकी पत्नी ने नीरज की पत्नी की हत्या कर दी और उसका अनाज चुरा लिया। अमावस्या की रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नीरज की पत्नी की चीखें हवा में घुल गईं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। राजू और उसकी पत्नी ने उसकी लाश को जंगल में दफना दिया। सुबह जब नीरज घर लौटा तो उसने देखा कि उसका अनाज गायब है और उसकी पत्नी भी घर में नहीं है। पड़ोसियों से पूछताछ के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि नीरज की पत्नी गंदी औरत थी जो सारा अनाज लेकर भाग गई। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए। तभी उन्हें एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। जब वे पास पहुंचे तो वह गायब हो गई। अचानक एक भयानक चेहरा सामने आया और उसने चेतावनी दी कि अब इस जंगल से कोई भी लकड़ी नहीं काट पाएगा। उसने कहा, अब से इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी और हर अमावस्या की रात एक आदमी की मौत होगी। गांव वाले डर गए और समझ गए कि यह नीरज की पत्नी की आत्मा है जो चुड़ैल बन चुकी है और बदला लेना चाहती है। धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। राजू भी इस भय से घबराने लगा और अपनी पत्नी से कहा, अब हम नहीं बचेंगे। अमावस्या की रात वह चुड़ैल हमें मार डालेगी। यह सब नीरज ने भी सुन लिया और वह जानता था कि यह उसके भाई का काम है, लेकिन वह अपने भाई से कुछ कह नहीं सका। अमावस्या की रात गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात को गांव वालों ने एक औरत के रोने की आवाज सुनी। जैसे जैसे वह आवाज करीब आई, गांव वाले समझ गए कि वह चुड़ैल आ गई है। अचानक वह चुड़ैल राजू के घर पहुंची और उसकी पत्नी को मार दिया। सारा गांव इस घटना से हिल गया था। अब सबको लगने लगा कि इस चुड़ैल का बदला पूरा होने तक गांव में अमावस्या की रातें खौफनाक बनी रहेंगी। तभी गांव में एक दिन विराट नाम का एक आदमी आया। वह एक साधारण लेकिन साहसी व्यक्ति था। गांव वालों ने उससे मदद मांगी। विराट ने गांव वालों से कहा कि वह सबको इस डर से छुटकारा दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि कैसे वह उस चुड़ैल से मुकाबला करेगा। अकालगढ़ के गांव में अमावस्या की काली रातों का खौफ बढ़ता जा रहा था। हर कोई दहशत में था कि अगली अमावस्या को किसकी बारी होगी। लेकिन विराट नाम के उस साहसी व्यक्ति की बातें सुनकर गांव वालों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। विराट ने सभी को इकट्ठा कर कहा, यह चुड़ैल डरावनी जरूर है, लेकिन वह बस एक भटकी हुई आत्मा है। अगर हम उसकी सच्चाई को समझ पाएं और उसकी कहानी जान सकें तो शायद हम उसे मुक्त कर सकें। मुझे यकीन है कि हमें एक सुराग उसी जंगल में मिलेगा जहां से वह आत्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। गांव के बुजुर्ग रघु काका ने कहा, विराट बेटा, मैंने सुना है कि वह चुड़ैल केवल अमावस्या की रात में ही प्रकट होती है। अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम्हें अगली अमावस्या तक इंतजार करना होगा। यह सुनकर सबके मन में डर और चिंता भर आई।
लेकिन विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो ठीक है, मैं अगली अमावस्या की रात जंगल में जाकर उसका सामना करूंगा। अमावस्या की रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और गांव वालों का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन विराट की हिम्मत और विश्वास को देखकर सभी को लगने लगा था कि शायद इस बार उन्हें इस खौफनाक चुड़ैल से छुटकारा मिल सकता है। विराट ने रघु काका, नीरज और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल के आसपास हवन का आयोजन किया ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। आखिरकार वह काली रात आ ही गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विराट ने खुद को तैयार किया और अपनी पोथी, एक पुरानी धार्मिक किताब और एक लोहे की तलवार लेकर जंगल की ओर बढ़ा। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, बस कुछ बुजुर्ग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। जंगल में घने पेड़ों के बीच सन्नाटा था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ने लगी और विराट को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। तभी एक कोमल सी रोने की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। विराट ने आवाज की दिशा में बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? अगर तुम एक भटकी हुई आत्मा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तभी पेड़ों के पीछे से एक काले धुएं का झोंका उठता हुआ दिखाई दिया और धीरे धीरे उस धुएं से चुड़ैल का विकराल रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं और उसकी सड़ांध भरी मुस्कान देखकर कोई भी सहम जाए। लेकिन विराट ने बिना घबराए उस चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। अगर तुम्हारी मौत का बदला नहीं लिया गया तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। चुड़ैल ने ठहाका लगाया और बोली, न्याय? न्याय तो उस दिन मुझसे छीन लिया गया जब मुझे धोखे से मारा गया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। विराट ने धीरे से कहा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर तुम्हारा बदला अधूरा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुड़ैल थोड़ी नरम पड़ी और उसकी आवाज में दर्द छलकने लगा। उसने बताया कि वह नीरज की पत्नी थी, जिसे उसके ही देवर और उसकी पत्नी ने मार दिया था ताकि वे नीरज की संपत्ति और अनाज हड़प सकें। उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी और वह तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक कि उसकी हत्या का पूरा बदला न ले लिया जाए। विराट ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारे देवर को उसके की सजा दिलाने का वचन देता हूं, लेकिन अगर तुम इस तरह मासूम गांव वालों को मारोगी तो तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा और न्याय की बात करूंगा, लेकिन तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि तुम निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल ने थोड़ा ठहर कर सोचा और अंत में सहमत हो गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं गांव में तबाही मचा दूंगी। विराट ने वादा किया कि अगली पूर्णिमा तक वह इस न्याय को पूरा करेगा। अगले दिन विराट ने गांव वालों को बुलाकर पूरी कहानी बताई। गांव के सभी लोग राजू और उसकी पत्नी के अत्याचारों से हैरान और गुस्से में थे। उन्होंने तय किया कि राजू और उसकी पत्नी को गांव की पंचायत में बुलाया जाएगा और उन्हें उनके कृत्यों की सजा दी जाएगी। पंचायत ने राजू और उसकी पत्नी को कठोर सजा देने का निर्णय लिया। राजू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया गया और उनके सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करने का आदेश दिया गया। यह खबर जब चुड़ैल तक पहुंची तो उसकी आत्मा को शांति मिली और उसने विराट को आशीर्वाद देकर अपनी मुक्ति प्राप्त की। जैसे ही चुड़ैल की आत्मा ने इस दुनिया को छोड़कर जाने का निर्णय किया, जंगल में एक उज्जवल प्रकाश फैला और उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और विराट के साहस की सराहना की। अकालगढ़ में अमावस्या की रातों का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपको भी वो अजीब सा डर महसूस हुआ? क्या आप ऐसे और भी डरावने और रहस्यमयी किस्सों के लिए तैयार हैं? आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।